Assalamu alaikum. So today we are starting the series of Constitution of Pakistan, जिसमें हम इस Constitution की vocabulary, इस Constitution के ideas और इनके यूजेज विद रिस्पेक्ट टू CSS देखेंगे। 26th अमेंडमेंट के बाद अभी जो लेटेस्ट पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है विद अमेंडमेंट 2024 में आया है और जिसको राजा नईम अकबर साहब ने एज अ सेक्रेटरी पब्लिश किया हुआ है। सो कंटेंट्स है, प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। सो रिमेंबर दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 है, फिर फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है, और ऐसे करते करते देयर इज़ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड रिमेंबर इट, CSS के इंटरव्यू के क्वेश्चंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है। सो रिमेंबर इट और try to listen whole series and give your feedback on it. So we will start from the preamble and then we will go ahead with each section on daily basis. We'll try to keep the videos short so it's easier for you to watch it on daily basis. Okay, so from here the constitution starts from page number 18. It says in the first part, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be executed by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust. इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। प्रियम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन, एंड sacred का मतलब है समथिंग सो होली दैट पीपल वंस मेड सेक्रीफाइसेस फॉर इट, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए सेक्रीफाइसेस दिए गए हों और वो दीन से रिलेटेड भी हो। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी सॉवरेंटी है वो बिलाशुबा अल्लाह ताला से बिलोंग करती है, और जो अथॉरिटी इस ज़मीन के ऊपर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग दी गई है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसको चलाएंगे वो विद इन दोज लिमिट्स होंगी, वो अथॉरिटीज़ विद इन दोज लिमिट्स होंगी जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को दी हैं। ठीक है। एंड वेयर एज it is the will of the people of Pakistan to establish an order, और एक जो कस्टमाइज ऑर्डर एज पर स्टेट है वो किसकी विल है? पाकिस्तान के लोगों की विल है। Wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people. इससे पता चल गया कि पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट जिसके अंदर जो पावर और अथॉरिटी है वो उन लोगों को मिलती है जिनको लोग खुद चूज़ करते हैं। Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice are enunciated by Islam shall be fully observed. यहाँ पर वो कहना चाहता है, first we will see the difficult word in this line which is enunciated. Enunciated का मतलब होता है spoken and stated clearly. तो इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेसी है, आज़ादी राय है, इक्वालिटी है, बर्दाश्त है, सोशल जस्टिस है, वो तमाम जो इस्लाम ने क्लियरली स्टेट कर दिए हैं, क्लियरली बता दिए हैं, उस पर ही फॉलो होंगे, यानी इस्लामिक प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट होंगे। वेयर इन का मतलब होता है इनसाइड ऑफ विच, वेयर इन is equal to inside of which, wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. So it's very simple to understand that जो आपका order of life है वो individual हो या collective हो, वो टीचिंग्स और रिक्वायरमेंट्स जो इस्लाम ने सेट कर दी हैं इन फॉर्म ऑफ कुरान एंड सुन्ना उसको फॉलो करके होंगी।
where an adequate provision shall be made for the minorities to freely profess and practice their religious and develop their culture. सो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, दीन ने जो कहा है कि आप किसी भी दूसरे मज़हब के लोगों को ज़बरदस्ती दीन में दाखिल नहीं कर सकते, हर बंदे को अपना दीन फॉलो करने की इजाज़त है। ये याद रखिएगा कि ये स्टेट के अंदर होने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस के को मैक्रो लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है, जिसके अंदर आपके पास पावर और अथॉरिटी किन लोगों के पास होगी, यानी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। उसके बाद जो बेसिक राइट्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली फ़ॉलो होंगे। मुसलमान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को इनफरादी या इज्तमाही लेवल पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे, और माइनॉरिटीज़ को उनके दीन में, उनके कल्चर में आज़ादी होगी। Wherein the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereinafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitation on their powers and authority as may be prescribed. अगर यहाँ पे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखें तो असेशन का मतलब होता है जॉइनिंग, और असीट का मतलब होता है एग्री टू समथिंग। सो असेशन का मतलब क्या है? जॉइनिंग। एंड असीट का मतलब क्या है? एग्री टू समथिंग। वेयर इनका मतलब मैं बता चुकी हूँ, इनसाइड ऑफ विच। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि वो टेरिटरीज जो अभी मौजूद हैं या जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगी, वो तमाम क्या होंगी? फेडरेशन होंगी, जिसके यूनिट्स जो हैं वो ऑटोनमस होंगे, और उनकी कुछ बाउंड्रीज और लिमिटेशन सेट होंगी उनकी पावर्स और अथॉरिटी पे, जो कि डिफाइन होंगी। देन वेयर इन शेल बी गारंटेड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ। बिफोर लॉ इज अगेन समथिंग विच डजेंट मीन लॉ से पहले, इसका मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ लॉ। In legal terminology, before law is equal to in presence of law, जिस तरह से guilty का मतलब मुजरिम होता है in the legal language। तो ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको कहीं लिखते जाएं, इसको आते जाते हुए एक दो लफ्ज़ डेली के पढ़ें ताकि आपको याद रहें। कोशिश ये करें कि CSS में जो वोकैबलरी यूज़ कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर, कॉन्स्टिट्यूशन और उन डॉक्यूमेंट से लें, उन पॉलिसीज़ से लें, उन रेलिवेंट्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो हैं, पब्लिक एड वाले, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की वोकैबलरी उठाएं और उसको यूज़ करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ अ टिप फॉर द CSS पीपल। So I will make a series on a lot of things that I had figured out throughout my journey of CSS, and I will share it with everyone. So, again, back to the point, wherein shall be guaranteed fundamental rights, including equality of status, of opportunity, and before law, social, economic, and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship, and association, subject to law and public morality. यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ लॉ के अंदर तमाम तरह का जस्टिस, राइट्स, फ्रीडम for a lot of things, expression, belief, faith, worship, association, will be granted subject to law and public morality। यानी जिसके अंदर पब्लिक अप्रोच भी आपकी हर्ट नहीं हो रही है और आपका लॉ भी इंटैक्ट है, तो आपको ये तमाम राइट्स मिल रहे होंगे। उसके बाद वो कहता है वेयर इन एडिकेट प्रोविजन शेल बी मेड टू सेफ गार्ड द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। यहाँ पर वो क्या कह रहा है? लेजिटिमेट का मतलब होता है लॉफुल। यहाँ पे वो कहता है कि हम ऐसी शिकें या ऐसे लॉज क्रिएट कर देंगे जो कि सेफ करेंगे लॉफुल इंटरेस्ट को माइनॉरिटीज़ के,
या बैकवर्ड या डिप्रेस्ड क्लासेस के जो कि अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हैं. In the comment section, you have to tell me the difference between the provision and law. What is the difference between the provision and the law? This is the provision word and the law, LAW. This is the law. What is the difference between law and provision? Search it out and write in the comment section. Then I will post the second part, subject to the comments of first part. Okay. So, where inadequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities, backward and depressed areas. Then the next point comes wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. अगर हम अपने करंट सर्कमस्टांसेस देखें तो शायद जितनी चीज़ों के बेस के ऊपर हमने स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया वो तमाम हिलती जुलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आपने ऐसी बातें सीएसएस में नहीं करनी है. आगे चलते हैं. वेयर इन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द फेडरेशन, इट्स इंडिपेंडेंस एंड ऑल इट्स राइट्स इंक्लूडिंग इट्स सॉवरन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शेल बी सेफगार्डेड. यहाँ पर आपकी इंटेग्रिटी आ जाती है कंट्री की, स्टेट की. फ्रॉम ऑल द मीन्स जो एरिया आपके पास है वो चाहे लैंड में है, सी में है, एयर में, यू शुड सेफगार्ड दैट बिकॉज आपकी सॉवरेनिटी डिपेंड करी है उसके ऊपर. So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nation of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity. Very simple to understand कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी खुशहाली, उनके राइट्स लेना, उनको एक ऑनरेबल प्लेस दिलवाना इस दुनिया में इस टाइम पे पाकिस्तान का कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी टॉप मैनेजमेंट है, उसका फोरमोस्ट टास्क है. और ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल लेवल पर पीस को मेंटेन करना, प्रोग्रेस को मेंटेन करना, हैप्पीनेस को ऑफ ह्यूमैनिटी को मेंटेन करना इस टाइम पे पाकिस्तान की फोरमोस्ट प्रायोरिटी है. इसको आप अपने पीस के टॉपिक में लिख सकते हैं, टेररिज्म के टॉपिक में लिख सकते हैं, आप इसको डेवलपमेंट के टॉपिक्स में लिख सकते हैं, आप इसको ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में लिख सकते हैं. सो यू कैन कोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसे बहुत सारे क्लॉजेज आगे आएंगे जो आप कर सकते हैं एंड आई विल टेल यू कि आप कौन सी चीज़ को कहाँ पे इंटैक्ट कर सकते हैं. नाउ देयरफॉर वी आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कॉन्शियस of our responsibility before Allah Almighty and men. उसके बाद वो कहता है cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan. cognizant का मतलब होता है aware for. So वो कहता है कि we are aware of a responsibility and cognizant of the sacrifices, aware of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan. पाकिस्तान बनाने के लिए जो भी sacrifices, man made sacrifices किए गए, वो तमाम sacrifices को से वो aware है and they regard it. Faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice. ऊपर जितनी भी लाइंस लिखी हुई थी अगर उसकी आप समरी करें तो वो यही बनती है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, प्रिंसिपल्स इसके इस्लामिक होंगे, सोशल जस्टिस, पीस, sovereignty should be the foremost priority, humanity. So these parts will be the highlighted parts of this country. Within the country, prosperity is important for the people of Pakistan and it is the duty of the top management. Judiciary should be independent. So ये कुछ key points हैं जो आप इसको pick कर सकते हैं इन pages में से. Dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny. Here, when we see the difficult words, then unremitting means never stopping. Oppression means dictatorship or cruelty. Tyranny means absolute use of power. So here we are saying
कि हम एक ऐसी डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जिसको बचाने के लिए, जिसको रखने के लिए, अचीव करने के लिए नेवर स्टॉपिंग, अनरिमिटिंग, अनथक कोशिशें की गई हैं लोगों की तरफ से अगेंस्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन कहते हैं डिक्टेटरशिप को या क्रुएलिटी को, टायरनी कहते हैं एब्सोल्यूट यूज ऑफ पावर को। तो इन दोनों चीज़ों के खिलाफ है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्पायर्ड बाय द resolve to protect our national and political unity, solidarity by creating an egalitarian society through a new order। यहाँ पर अगर हम डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखें तो इट्स सेज रिजॉल्व का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सो इन द कॉन्टेक्स्ट वेयर रिजॉल्व इज यूज इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी। एगैलिटेरियन मीन्स बिलीविंग एवरीवन इज इक्वल। सो इक्वालिटी पर बिलीव करना वाली सोसाइटी या बिलीव करने वाला इंसान जो है वो एगैलिटेरियन कहलाता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम अपने नेशनल और पॉलिटिकल यूनिटी को, सॉलिडारिटी को मेंटेन करेंगे by creating a society which believes in equality through an order, through a law. Do hereby, through our representative in the National Assembly, adopt, intact, and give to ourselves this Constitution. A very good, inspiring statement, seems very nice, but it will be more nice if it will be implemented properly. इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आ जाते हैं। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट में पहले हमने जो है वो प्रियम्बल का पार्ट कवर किया है, अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आ गए हैं। Pakistan shall be Federal Republic to be known as Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to as Pakistan। हेडिंग है इंट्रोडक्टरी के सेक्शन 1 की, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इनिशियल पॉइंट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिहाज से। 1.1 का जो आपकी समरी है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक फेडरल रिपब्लिक है जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानी जाएगी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम उसको एज अ पाकिस्तान कोट करेंगे जहाँ भी करना होगा। पाकिस्तान की टेरिटरीज 1.2 जो है इट स्टेट्स द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शेल कॉम्प्रोमाइज द प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान, द खैबर पख्तूनख्वा, द पंजाब एंड द सिंध। सो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं। The Islamabad Capital Territory hereinafter referred to as the Federal Capital. So Federal Capital हमारा इस्लामाबाद है, and such states and territories as are or may be included in Pakistan whether by accession or otherwise। यानी कि एक्सेशन का मतलब ज्वाइनिंग होता है, तो इट मीन्स अगर कोई खुद से ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान कहीं कब्जा कर ले एंड इट बिकम्स द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उस पर अप्लाई होगा। Majlis Shura, the parliament may by law admit into the federation new states or areas on such terms and conditions it thinks fit। और जो मजलिस शुरा या पार्लियामेंट है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, उसके पास ये राइट है कि वो बाय लॉ एडमिट करे किसी भी न्यू स्टेट, न्यू पार्ट ऑफ कंट्री जिसको आप न्यू पार्ट जिसको आप कंट्री का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, न्यू लैंड जिसको आप कंट्री का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, उसको एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर दे बेस्ड ऑन द कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड आर्टिकल आ जाता है। उससे पहले 2-3 पॉइंट्स हैं। इस्लाम टू बी द स्टेट्स रिलीजन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोविंस। सब्सटैंटिव का मतलब होता है real या important, something which is actually important, just not by words but in the real meaning। Province
इस्लाम शैल बी द स्टेट्स रिलीजन। पहले जो आपका टू है वो मेजर स्टार्ट हो रहा है, इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन। इट सेज इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। टू ए में अगर आप चले जाएं, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोविजंस। सब्सटैंटिव का मतलब होता है रियल, इम्पोर्टेंट। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि कोई रूल या एग्रीमेंट जो कि रिटन फॉर्म में है इन अ लॉ और डॉक्यूमेंट, उसको प्रोविजन कहते हैं। जो लॉज हैं वो फंडामेंटल होते हैं हमेशा। प्रोविजंस जो हैं वो बाय लॉ होती हैं, कैन बी ऑल्टर्ड based on the conditions and circumstances. The principles and provisions set out in the objective resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the constitution shall have effect accordingly. So इसका मतलब है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे उसकी बेस के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्सटैंटिव पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रियल पार्ट है, वो उसी पे बेस कर रहा है। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि वो तमाम चीज़ें जो कि एक्सप्लॉइट कर रही हैं आइदर द राइट्स, द पावर, उन तमाम चीज़ों को एलिमिनेट किया जाए। इसका मतलब है, और इसमें फेयर पे का पॉइंट भी आता है कि जितने भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन है उसको निकालना चाहिए, और उसके अलावा जो फंडामेंटल आपके प्रिंसिपल्स हैं, और प्रिंसिपल्स कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि एक बेसिक ट्रुथ होता है, बेसिक रूल होता है, बेसिक बिलीफ होता है। तो वो क्या कह रहा है कि जो बंदा जितना काम करे उसको उतना पे करे, फंडामेंटल राइट्स को ग्रेजुअली पे ऑफ करें उन लोगों को। उसके बाद आपका है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसमें 4(1) के पार्ट के अंदर, आर्टिकल 4 के पार्ट 1 के अंदर आप कहते हैं टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड in accordance with law is the inalienable right of every citizen. Inalienable का मतलब something that cannot be taken away, something which is given by birth, wherever he may be, or of every other person or for the time being within the Pakistan. So ये citizens of Pakistan के लिए भी है, और कोई बंदा अगर temporary stay के लिए आया पाकिस्तान में तो उसके लिए भी है। 4(2) आर्टिकल 4(2) और सेक्शन 2 इन पर्टिकुलर। 2A कहता है नो एक्शन डेट्रीमेंटल का मतलब है हार्मफुल और डैमेजिंग टू द लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रेपुटेशन or property of any person shall be taken except in accordance with law. So by law of life, liberty, body, reputation और प्रॉपर्टी जो है उसको हार्म कर सकते हैं, डेट्रीमेंटल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट। और बाय लॉ ऑब्वियसली वो लेजिट होगा, किसी न किसी रीज़न की वजह से होगा। नो पर्सन शेल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। वो कहता है कि कोई भी इंसान वो कहना चाह रहा है कि किसी भी इंसान को आप परेशान नहीं करेंगे, उसकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है बाय लॉ। फिर उसके बाद 2C आपको कहता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड का मतलब होता है जोर देना, टू डू दैट विच द लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू। वो कहता है कि अगर कोई लॉ में चीज़ ऐसी नहीं है जो कि रिक्वायर है करना, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। पहले उसने क्या कहा कि किसी की लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रेपुटेशन और उसकी प्रॉपर्टी जो है लॉ के अलावा कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, डेट्रीमेंटल नहीं करेगा। सेकेंडली उसने कहा कि हर किसी भी इंसान के राह में रुकावट नहीं आनी चाहिए अगर वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो कि बाय लॉ प्रोहिबिटेड नहीं है। थर्ड पे उसने कहा कि किसी को किसी ऐसे काम के लिए जोर नहीं देना चाहिए जो कि लॉ में उसको लिए करना ज़रूरी नहीं है।
I think this is enough. We have created 25 minutes of video almost. So we will start from the fifth article tomorrow, inshallah, and just show some love so I can create further videos with the same motivation. Thank